इस मूवी की शुरुआत 4 जवान स्टूडेंट से होती है जिनके नाम थे सैम, ट्विट, टिम और जेब। ये चारों छोटे मोटे अपराधी थे, इसलिए उन्हें संभालने का जिम्मा केट और जेब नाम के 2 लोगों पर था। केट और जेब को उन्हें लोगों के बीच रहने की सही आदत लगानी थी, इसलिए वो लोग उन्हें लेकर मॉडलेक नाम के टाउन जा रहे थे। लेकिन टाउन में आते ही सैम देखती है कि कुछ बच्चे किसी जिंदा इंसान को काट रहे थे, लेकिन वो सब कुछ खुले आम हो रहा था, इसलिए वो इस सब को खेल समझकर नजरअंदाज कर देती है। थोड़ी देर बाद वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें रहने के लिए एक काफी बड़ा कॉटेज मिला था। तब जेब उन सभी से अपने अपने मोबाइल लेता है ताकि उन्हें यहाँ लोगों के बीच सही से रहने में ही अपना ध्यान देना था। इसके अलावा वो किसी और चीज में टाइम पास नहीं कर सकते थे। इसके बाद वो सब घर में जाते हैं और देखते हैं कि उस पूरे घर की हालत काफी खराब थी, लेकिन उन्हें तो यहाँ रहकर कुछ दिन बिताने थे, इसलिए वो सब मिलकर उस घर को साफ करना शुरू कर देते हैं और काफी देर के बाद वो घर रहने लायक हो जाता है। तब वो सब फ्रेश होकर टाउन के बार में जाते हैं, जहाँ वहाँ मौजूद सभी लोग उन्हें अजीब तरह से घूर तो रहे ही थे और साथ ही वो दिखने में भी काफी अजीब थे। दरअसल ये गांव इनब्रेड्स का था। इनब्रेड्स यानी ऐसे लोग जो क्लोज रिलेशन में ही पैदा हुए हो। उस बार के ओनर का नाम था जिम। केट उससे सभी के लिए ड्रिंक लेती है और बातों बातों में उसे बताती है कि वो पास के पुराने कॉटेज में रुके हैं। यह सुनकर जिम के तेवर कुछ बदल से जाते हैं, लेकिन वो उसकी वजह केट को नहीं बताता। वो सब मिलकर अपना ड्रिंक एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो ड्रिंक नहीं बल्कि सोचने में भी घटिया लगे ऐसी चीज थी। सैम उसे पी नहीं पाती, इसलिए वो बाहर आकर सिगरेट पीने लगती है। तभी उसके पास एक लड़का आकर उससे बदतमीजी करने लगता है, इसलिए सैम वापस अंदर जाती है, लेकिन वो लड़का उसके पीछे ही पड़ा था। ये देखकर जिम उस लड़के पर काफी गुस्सा करता है और उसे धक्के देकर वहां से भगा देता है। थोड़ी देर बाद वो सब वापस अपने घर आते हैं और उनका पहला दिन पूरी तरह से बीत जाता है। अगले दिन जब वो सब नाश्ता कर रहे थे, तब जेब उन्हें बताता है कि आज वो पूरे टाउन को एक्सप्लोर करने वाले हैं, इसलिए थोड़ी देर बाद वो सब तैयार होकर अपने मिशन पर निकल पड़ते हैं। तब जंगल आते ही जेब देखता है कि पहाड़ी से उन्हें कोई देख रहा था, इसलिए वो घबरा कर सबके पास आता है और कुछ ही आगे जाने पर उन्हें एक पुराना रेलवे स्टेशन दिखता है, जहाँ कुछ खंडर हुई ट्रेन पड़ी थी। तब जेब सबको बताता है कि उन्हें इन ट्रेन के डिब्बों से कॉपर कलेक्ट करना है, इसलिए वो उन्हें 2 टीम में डिवाइड कर देता है, क्योंकि उन्हें टीम वर्क भी सीखना था। वो वही पड़े टूल्स की मदद लेकर अपने काम पर लग जाते हैं, जिसमें ड्वाइट और जेब ट्रेन में जाकर तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं, क्योंकि काम करने के बजाय उन्हें इसी में मजा आ रहा था। इधर टिम और सैम दूसरी ट्रेन में जाते हैं और केट बाहर ही रुकी थी। तब थोड़ी देर बाद केट को ट्रेन के किसी डिब्बे से अजीब आवाज आती है, इसलिए वो जाकर चेक करती है, तो वहाँ एक आदमी था जो अजीब तरह से हिल रहा था। केट पास जाकर देखने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसे देखकर वहाँ से भाग जाता है। तब केट देखती है कि वो आदमी अडल्ट मैगजीन्स पढ़कर मजे ले रहा था, लेकिन उसने सभी मॉडल्स के चेहरे पर जानवरों के कटआउट्स लगाए थे। इधर जेब ड्वाइट और जेब को तोड़फोड़ की वजह से डांट रहा था, लेकिन उसका उन पर कोई भी असर नहीं होता। दूसरी तरफ सैम और टिम को बाहर कुछ जलता हुआ दिखता है, जिसे देखकर वो दोनों उस तरफ भागते हैं और देखते हैं कि किसी ने जिंदा बकरी के शरीर में आग लगा दी थी। ये देखकर उन्हें काफी बुरा लगता है, इसीलिए वो वहां बंदी दूसरी बकरी को आजाद कर देते हैं। वो बकरी वहां से भाग ही रही थी कि तभी उस पर कोई अपना ट्रक चढ़ाकर उसे मार देता है। ये देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी गांव के 2 लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें घर में ले जाकर सैम के साथ घटिया हरकतें करने लगते हैं। तभी केट एक फावड़ा लेकर वहां आती है और उस लड़के पर हमला करके उन दोनों को छोड़ने की ऑर्डर देती है, जिस पर वो लोग उन्हें छोड़ देते हैं। और तभी जेब और बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं। जेब उन लड़कों पर गुस्सा करके उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है, जिस पर वो लड़के जेब की बात मानने के बजाय उसे ही गंदी गालियां देते हैं। इसलिए गुस्से में आकर जेब उन्हें एक रॉड से डराने की कोशिश करता है, जिसके चक्कर में उसका पैर फिसलकर वो गिर जाता है, जिससे लोहे की कोई चीज उसके पैर में घुस जाती है। तब वो सब मिलकर उस चीज को उसके पैर से निकालते हैं, जिससे जेब के पैर से और ज्यादा खून बहना शुरू हो जाता है। इसलिए अब उन्हें जल्द से जल्द उसे हॉस्पिटल ले जाना था, लेकिन हॉस्पिटल वहां से काफी दूर था। तब वो सब उसे जिम के बाहर मिलाते हैं, जहाँ जिम के लोग उसे टेबल पर लेटाकर उसका इलाज कर रहे थे। लेकिन तभी जिम एक बुचर नाइफ लाता है और सीधा जेब के सर पर वार करके उसका सर धड़ से अलग कर देता है। ये देखकर सभी काफी घबरा जाते हैं, लेकिन वो कुछ करते इससे पहले ही बाकी गाँव वाले उन्हें पकड़ लेते हैं और एक कमरे में बंद कर देते हैं। तब हमें पता चलता है कि जिस लड़के ने सैम के साथ बदतमीजी की थी, वो कोई और नहीं बल्कि जिम का ही बेटा ग्रेस था। जिम उसकी करतूत के लिए उस पर काफी गुस्सा करता है, क्योंकि उसका प्लान कुछ और ही था। इधर ये सब गाँव वालों का असली रूप देखकर काफी परेशान हो गए थे, क्योंकि वो पूरी तरह से वहां फंस गए थे।
इधर ग्रेस उसके दोस्तों के साथ मिलकर जेब की बॉडी को ठिकाने लगा रहा था, जिसमें उन्होंने जेब के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे। थोड़ी देर बाद जिम ग्रेस को लेकर उन सब के पास जाता है और उसे उनके साथ जो चाहे करने की परमिशन देता है। तब वो पहले सैम को अब्यूज करता है और फिर जेब को अपने साथ ले जाकर एक कमरे में बांध देता है। तब जेब चीख चीख कर उससे जान की भीख मांग रहा था, जिस पर ग्रेस उसे बताता है कि अब वो उनके शो का हिस्सा बनने वाला है। इधर जिम उसी शो के लिए तैयार हो रहा था, जिसमें वो एक जोकर बनकर बाकी लोगों को सबके सामने मारने वाला था। वो शो में आकर ऑडियंस को एक्साइटेड करता है और शो शुरू हो जाता है। तब ग्रेस अजीब सी कॉस्ट्यूम पहनकर जेब को टॉर्चर कर रहा था, जिसमें वो जेब की बॉडी में सब्जियां घुसा रहा था। जिसके बाद शो में एक घोड़े को लाया जाता है जो सब्जियां खाने के लिए जेब को कुचलते हुए उस पर घूम रहा था। ऐसे ही जेब काफी घायल हो जाता है और आखिर में घोड़े का पैर उसके सर पर पड़ने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। इधर टिम काफी कोशिशों के बाद दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाता है और वो सब चुपचाप वहां से निकल ही रहे थे कि तभी ग्रेस उन्हें देख लेता है, इसलिए ड्वाइट उस पर हमला करके उस पर झपट पड़ता है और मौके का फायदा उठाकर बाकी लोग वहां से निकल जाते हैं। लेकिन ड्वाइट अब उनके कब्जे में था। वो सब उसे लेकर शो में जाते हैं, जहाँ उसे अजीब तरह से तैयार करके उसके अंदर तेल भरा जा रहा था। काफी देर तक तेल शरीर में जाने की वजह से पेट फटकर ड्वाइट की मौत हो जाती है। इधर ये लोग भागकर वैन तक पहुंच चुके थे, लेकिन चाबी जेब के पास थी और जेब तो पहले ही मारा गया था। तब टिम वैन को डायरेक्ट करने की कोशिश करता है और वैन शुरू हो जाती है, इसलिए वो सब वहां से निकल ही रहे थे कि तभी ग्रेस वहां आकर वैन पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। तब पहले तो वो लोग घबरा जाते हैं, लेकिन मौका मिलते ही वो ग्रेस को अपनी वैन से कुचल देते हैं, जिससे ग्रेस की भी मौत हो जाती है। अब केट उसकी गन उठाकर कुछ गोलियां भी लेती है, लेकिन तभी एक और गाँव वाला आकर उन पर अपनी गन तान देता है। लेकिन केट ग्रेस की उठाई गन से उसका थोबड़ा उड़ा देती है, जिससे वही उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद वो तीनों वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिम भी अपने साथियों को लेकर उन्हें ढूंढने निकल पड़ा था। वो ग्रुप बनाकर वैन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वैन रुके बिना ही 4-5 लोगों को उड़ा देती है। तब बाकी लोग देखते हैं कि वैन में तो कोई भी नहीं था। ये उन लोगों का प्लान था जो आधा तो कामयाब हो चुका था, क्योंकि आधे लोग अभी भी जिंदा थे। वो तीनों भागकर अपने कॉटेज में आते हैं, क्योंकि उन्हें अपने फोन और मैप ढूंढना था। वहाँ मैप तो उन्हें मिल जाता है, लेकिन फोन अभी भी मिले नहीं थे। तब केट शेड में चेक करने जा रही थी, लेकिन दरवाजा खोलते ही जिम उसके सामने आ जाता है। वो जल्दी से दरवाजा बंद कर रही थी, लेकिन तभी जिम गोली चलाकर दरवाजे के साथ साथ उसके हाथ में भी होल कर देता है। इधर टिम भी बाहर लोगों पर गोलियां चला रहा था, जिसमें उसने एक का भेजा तो उड़ा दिया था, लेकिन अब उसके पास की गोलियां खत्म हो गई थी। इसलिए वो केट के पास आता है, लेकिन तभी एक आदमी अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, इसलिए केट उसे स्टैप करके बाहर धकेल देती है। लेकिन उस आदमी को अंदर जाने के लिए बाहर से जिम फोर्स कर रहा था और अंदर भी उसकी मौत ही थी, इसलिए वो तो बीच में ही फंस गया था। तभी जिम सैम को देखकर उस पर गोलियां चलाने की कोशिश करता है, लेकिन गोली की आवाज सुनकर टिम दरवाजे पर शूट कर देता है, जिससे डरकर जिम भी वही करता है और नतीजा बीच में फंसे इंसान के 2 टुकड़े हो जाते हैं। अब थोड़ी देर तो माहौल ठंडा ही था, लेकिन केट को काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि जेब और उसी की वजह से बाकी लोग उस गांव में फंस गए थे। इसलिए मौका देकर वो बाहर भागती है ताकि गांव वाले उसके पीछे पड़े, लेकिन गांव वाले उसके पीछे नहीं भागते, क्योंकि उस पूरे एरिया में बियर ट्रैप्स लगे थे, जिनमें से एक में केट फंस जाती है। तभी एक आदमी सॉ कटर लेकर उसके पास जाता है और उसका पैर काट कर उसे ट्रैप से आजाद कर देता है। जिसके बाद वो रेंगते हुए भागने की कोशिश करती है, लेकिन जिम उसे शूट करके मार देता है। जिसके बाद वो लोग उस कॉटेज में घुस जाते हैं। तब टिम उन्हें फंसाकर बेसमेंट में लाता है, क्योंकि उसे पता था कि बेसमेंट में वाइन की काफी सारी बोतलें थी और उसका प्लान था उनमें आग लगाकर लोगों को जलाकर मार देना। तब तक सैम ऊपर के ऊपर वहां से निकल जाती है और टिम के आने का इंतजार करती है, लेकिन टिम का प्लान तो फेल हो गया था, क्योंकि वो बोतलें जली ही नहीं थी, इसलिए उन लोगों ने पकड़कर उसे भी मार दिया था। सैम अब काफी इंतजार कर चुकी थी, इसलिए वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसी एरिया में थी जहाँ काफी सारे ट्रैप्स लगे थे। गांव वाले उसके ट्रैप में फंसने का इंतजार करते हैं और जल्दी सैम का पैर एक माइन पर पड़कर उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। अब सभी लोग मर चुके थे और गांव वालों का गेम अब खत्म हो गया था, इसलिए गाना गाते हुए वो अपने घर पर जाने लगते हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।